प्यारे बच्चों नमस्कार। मस्ती वाली पाठशाला में मैं सौरभ पांडे आपका स्वागत करता हूँ। रिलेशन और फंक्शन चैप्टर में हमने अभी तक रिलेशन के डेफिनेशन, फंक्शन के डेफिनेशन और कुछ खास तरह के फंक्शंस के बारे में डिस्कशन किया है। क्लास 11th के दृष्टिकोण से अगर मैं देखूं तो जितने तरह के फंक्शन आपकी एनसीईआरटी में दिए गए हैं वो तो मैंने बता दिए हैं, लेकिन कुछ और फंक्शन हैं जिनके बारे में आप क्लास 12th में पढ़ते, लेकिन मैं उन्हें यहीं पर बताना जरूरी समझता हूं। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये क्या है? देखिए, आपने पॉलिनोमियल के बारे में देखा है ना, पॉलिनोमियल फंक्शन। तो सबसे सिंपलेस्ट पॉलिनोमियल में एक पकड़ लेता हूं कि सपोज कोई वेरिएबल x है और उसका पावर क्या है, कांस्टेंट है। ये वेरिएबल x है और इसका पावर कांस्टेंट है ना। इसे हम क्या बोलते थे? इसे हम बेस कहते हैं ना, इसे हम बेस कहते थे और इसे हम पावर या फिर एक्सपोनेंट कहते हैं। पावर और एक्सपोनेंट कहते हैं। तो इसे तो आप पॉलिनोमियल फंक्शन कहेंगे। अब इसका उल्टा करिए, अगर हमारा बेस कुछ कांस्टेंट हो और उसका पावर क्या हो जाए, वेरिएबल हो जाए, तो इसे हम एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहेंगे। ओके, बेस हमारा कांस्टेंट है और पावर मेरा वेरिएबल होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है एक। अब क्या मैं इसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलूंगा? नहीं, हम इसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन के तौर पर नहीं लेते हैं, है ना। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में हमारा ये जो बेस होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में हमारा जो बेस होगा वो हमेशा हम पॉजिटिव लेंगे। क्यों? वो इसीलिए कि देखिए, आप बेस पॉजिटिव है, इसका पावर कोई भी रियल नंबर ले लीजिए, कोई भी रियल नंबर ले लीजिए, आपको 2 टू द पावर x हमेशा क्या मिलेगा? रियल नंबर ही मिलेगा। लेकिन सपोज अगर मैं -2 का पावर x लेता हूं, है ना, x यहां पर मेरा इनपुट है, x मेरा इनपुट है। अगर मैं सपोज x का वैल्यू हाफ ले लेता हूं, मतलब -2 का पावर हाफ, है ना, तो आप सोचोगे कि ओके, मतलब मुझे अंडर रूट -2 निकालना है, मतलब मुझे एक ऐसे रियल नंबर के बारे में सोचना है जिसको अगर मैं स्क्वायर कर देता तो मुझे -2 मिलता। और आपको पता है ऐसा पॉसिबल नहीं है, बिकॉज किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर या तो 0 के बराबर होगा या फिर पॉजिटिव होगा। सो यू डोंट हैव एनी रियल नंबर बाय स्क्वायरिंग विच यू गेट -2। ओके, सो इसीलिए हम अपना ये जो बेस है इसे निगेटिव नहीं लेंगे। सो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का सबसे पहला कंडीशन, हमारा बेस कांस्टेंट होना चाहिए और पावर वेरिएबल होना चाहिए। दूसरा कंडीशन, हमारा बेस क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, नहीं तो आउटपुट हमारा रियल मिलेगा ही नहीं। ओके, दूसरा कंडीशन हो गया। तीसरा देखिए, अगर मैं 1 का पावर x ले लेता हूं, 1 का पावर x ले लेता हूं, तो फिर ये क्या हो जाएगा? x के जगह पर आप कोई भी रियल नंबर डालो, x के जगह पर आप कोई भी रियल नंबर डालो, आपको आउटपुट हमेशा क्या मिलेगा? 1 मिलेगा, है ना। आउटपुट हमेशा आपको 1 मिलेगा। तो हम ये भी बोल रहे हैं कि हम 1 को भी अपने बेस के तौर पर कंसिडर नहीं करेंगे। My base is not equal to 1. You put any value of x, you are getting the same point, है ना। तो ये फंक्शन की प्रॉपर्टी को तो डिफाइन कर देता है। एक फंक्शन होने के लिए जो कंडीशन चाहिए उसको तो ये कर दे रहा है कि हाँ, अगर मैं एक इनपुट डालता हूं तो मेरे को एक आउटपुट मिलना चाहिए। तो 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग सिर्फ और सिर्फ 1 ही मिल रहा है। x के जगह पर आप कोई भी वैल्यू डालोगे तो
x की एक वैल्यू के लिए y का एक ही वैल्यू मिलेगा, है ना। तो इसीलिए फंक्शन के होने की कंडीशन को सेटिस्फाई तो कर रहा है, लेकिन हम फिर भी अपने बेस के तौर पर 1 को नहीं लेंगे, ठीक है। सो दिस इज माई एक्सपोनेंशियल फंक्शन। उसी की जगह पर आप 3 टू द पावर x ले सकते हो, 5 टू द पावर x ले सकते हो। पावर निगेटिव हो सकता है, पावर 0 भी हो सकता है, लेकिन हमारा ये जो बेस है ये हमारा कांस्टेंट होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा और 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। 1 वाली कंडीशन को हम हटा दे रहे हैं। ओके, सो अगर मैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन के डोमेन को लिखने जाऊंगा तो क्या कैसे डिफाइन करूंगा? इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन को मैं कैसे डिफाइन करूंगा? अ फंक्शन ऑफ द फॉर्म fx is equal to a to the power x. A function of the form fx is equal to a to the power x, where my x is real number, a is positive and a is not equal to 1. So इस तरह का अगर कुछ होगा तो हम उसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलेंगे। अब आइए देखते हैं कि इस तरह का फंक्शन का ग्राफ कैसा होगा देखने में। तो कुछ पॉइंट्स चूज करते हैं, ठीक है। तो सपोज मैं fx इज इक्वल टू 2 टू द पावर x ले रहा हूं, तो आइए इसके लिए टेबल बना लेते हैं। सो यहां पर मैं x की वैल्यू डालूंगा और यहां पर मैं fx की वैल्यू डालूंगा। सो x की वैल्यू 0 डाल देता हूं, तो x की वैल्यू 0 डालूंगा तो 2 टू द पावर 0 1 मिलेगा। फिर x की वैल्यू 1 डाल देता हूं, मैं इंटीजर्स ही ले रहा हूं, आप बहुत सारे वैल्यूज लेके कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। 1 डाल रहा हूं तो मुझे 2 मिलेगा, 2 डाल रहा हूं तो 4 मिलेगा, 3 डाल रहा हूं तो 8 मिलेगा। चलिए थोड़ा सा x का निगेटिव वैल्यू भी ले लेते हैं। x की वैल्यू अगर मैं सपोज -1 ले लेता तो 2 टू द पावर -1 है, हमें 1/2 मिल जाता। फिर x की वैल्यू -2 ले लेता तो 2 टू द पावर -2 यानी कि 1/4 मिल जाता। तो आइए जो इतने ही पॉइंट्स को हम बनाकर देखते हैं कि ऐसा ग्राफ कैसा लगेगा देखने में। सो दिस इज माई x एंड दिस इज माई fx। तो जिस समय x की वैल्यू 0 है, fx की वैल्यू 1 है, तो फिर x की वैल्यू 0 और यहां पर सपोज मैं 1 मान लेता हूं, ये 1 है मेरा, तो मुझे एक पॉइंट मिलेगा 0,1। सो मैं इसको ऐसे मार्क कर लेता हूं। ओके, फिर x की वैल्यू 1, तो ये 1 यहां कहीं होगा और यहां पर ये 2 कहीं होगा। तो x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 2, सो आई एम गेटिंग दिस पॉइंट, ये वाली पॉइंट मेरी हो गई। x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 4, सो ये 2 हो गया, ये 1 2 3 4। तो x की वैल्यू 2 तो ये यहां कहीं मुझे मिल रहा है। x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 8। ओहो, यहाँ पे 3 और 4 यहाँ पर कहीं है, तो आप समझ सकते हो कि अगर 4 यहाँ कहीं है, इतना लेंथ 4 आया है, तो इतना लेंथ आपका 8 तक जाएगा आसपास, है ना। तो मैं उसे दिखा तो नहीं पाया, लेकिन मैं पॉइंट मार्क कर दे रहा हूँ। सो इस तरीके का कुछ हो गया, इस तरीके का यहाँ पर। फिर इधर आ जाओ, x की वैल्यू जब -1 है तब हाफ है, तो हाफ मतलब यहाँ कहीं ये वाला हाफ हो जाएगा, ये 1 है तो ये हाफ हो जाएगा, तो यहाँ कहीं पॉइंट मिलेगा मुझे। उसके बाद -2 है तो 1/4। ओके, सो -1 -2, तो ये हाफ है तो 1/4 इसका आधा कहीं होगा, सो यहाँ कहीं। ओके, तो मैं इन सारे के सारे पॉइंट्स को क्या करता हूं, अब मिला देता हूं। ओके, कुछ इस तरीके से जा रहा है ग्राफ, है ना, कुछ इस तरीके से मेरा ग्राफ आ रहा है। अच्छा, क्या ये ग्राफ कभी भी ये एक्स एक्सिस को टच या क्रॉस करेगा? मतलब जब भी मैं कह रहा हूं कि क्या ये ग्राफ कभी भी एक्स एक्सिस को टच या क्रॉस करेगा, इसका मतलब है कि एक्स की उस वैल्यू के लिए
जहां पर भी ये ग्राफ को टच करेगा इसका मतलब x की उस वैल्यू के लिए 2 टू द पावर x का वैल्यू 0 होना चाहिए। आप देख सकते हो 2 टू द पावर x का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगा। x की आप कुछ भी वैल्यू डाल लो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, भले ही कितना छोटा क्यों ना हो जाए लेकिन ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। इसका ये मतलब हो गया कि 2 टू द पावर x का ग्राफ x एक्सिस को ना कभी टच करेगा और ना कभी क्रॉस करेगा, है ना। तो ये ग्राफ ऐसे जाएगा, नजदीक होता जाएगा, एक्स एक्सिस के नजदीक होता जाएगा लेकिन कभी भी टच नहीं करेगा। अब इसको मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में बोलते हैं कि एक्स की वैल्यू जब मेरी बहुत छोटी होती जा रही है तो उस समय मेरा ग्राफ एसिम्प्टोटिक होते जा रहा है। एसिम्प्टोटिक है ना, मतलब नजदीक तो होता जा रहा है, हर बार नजदीक होता जा रहा है लेकिन कभी टच नहीं कर पाएगा। अब इसका क्या मतलब हो गया कि हर बार टच कर रहा है लेकिन कभी हर बार नजदीक हो रहा है लेकिन कभी टच नहीं कर पाएगा। आप ऐसे समझो, सपोज आप किसी दीवार से 100 मीटर की दूरी पर खड़े थे। आप किसी दीवार से 100 मीटर की दूरी पर खड़े थे और मैंने आपको बोला कि क्या तुम इस दीवार को जाकर छू सकते हो? तो आपने बोला कि हाँ, क्यों नहीं छू सकते हैं। मैं आगे बढ़ता जाऊंगा और जाके छू दूंगा और जिस समय छू देंगे उस समय ये 100 कितना बन जाएगा? 0। सपोज अगर ये आपके दीवार से मैं डिस्टेंस को x के थ्रू रिप्रेजेंट करता हूं तो आप जैसे दीवार की तरफ बढ़ते जाओगे आपका x हमेशा छोटा होगा और अल्टीमेटली जाके वो 0 हो जाएगा, है ना। लेकिन मैंने आपको बोला कि नहीं, तुम हमेशा दीवार की तरफ बढ़ोगे लेकिन फिर भी दीवार को छू नहीं पाओगे। तो आप बोलोगे ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो मैं आपको बोलता हूं कि जिस समय तुम दीवार से जितनी दूरी पर खड़े हो तुम्हें उस क्षण उसका आधा चलना है। कहने का क्या मतलब है मेरा कि अगर आप दीवार से अभी 100 मीटर की दूरी पर हो तो आप 50 मीटर चलोगे। ओके, तो आपने बोला कि चलो ठीक है, तो आप 100 मीटर की दूरी पर थे, आप 50 मीटर चल लिए तो और 50 मीटर दूरी हो गए दीवार से। अब आप 50 मीटर की दूरी पर हो तो कितना चलोगे? 25, उसका आधा चलोगे, है ना। तो दीवार से आप 25 मीटर की दूरी पर हो गए। फिर आप 25 मीटर की दूरी पर हो तो 12.5 मीटर चलोगे, फिर 6.25 चलोगे तो इतना दूरी पर बच गया, है ना। फिर 6.25 से उसका आधा, फिर उसका आधा, फिर उसका आधा। क्या सोचो, अगर मैं इन सारी क्वांटिटीज को आधा करता जाऊं तो कभी भी ये 0 मिलेगा आपको? और अगर आपको 0 नहीं मिलेगा इसका मतलब आप दीवार की तरफ बढ़ तो रहे हो हमेशा लेकिन कभी उसे छू नहीं पा रहे हो। तो यहां पर भी आप कुछ ऐसा सोच सकते हो कि नजदीक तो होता जा रहा है लेकिन कभी भी छू नहीं पाएगा, है ना। तो ये एसिम्प्टोटिक हो जाना हो गया, ठीक है। अब सपोज अगर मैं 2 टू द पावर x की जगह पर 2 टू द पावर माइनस x देता तो क्या होता? 2 टू द पावर x की जगह पर अगर मैं fx इज इक्वल टू 2 टू द पावर माइनस x देता तो क्या होता? सी, अगर यहां पर आप x की वैल्यू 0 डालते तो आपको fx का वैल्यू फिर से 1 मिलता। तो मैं इस वाले पॉइंट को मार्क कर लेता, अब मैं ब्लू से कर रहा हूं, सो मैं क्रॉस दे दिया। फिर x की वैल्यू 1 डालो, x की वैल्यू 1 डालोगे तो आपको 2 नहीं मिलेगा, 1/2 मिलेगा। मतलब x की वैल्यू 1 डालने पर आपको 1/2 मिल रहा है, मतलब यहां कहीं मिल रहा है। फिर x की वैल्यू 2 डालने पर 2 टू द पावर माइनस 2 1/4 मिल रहा है, तो 2 डालने पर 1/4 मतलब ये वाला पॉइंट कहीं मिल रहा था, है ना। मतलब देख रहे हो, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये मिला, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये मिला। फिर उसी तरह सपोज अगर मैं x का वैल्यू -1 डालता, x की वैल्यू अगर मैं -1 डालता तो कितना हो जाता? 2 टू द पावर माइनस ऑफ -1 यानी कि 2 टू द पावर 1। तो -1 पे मुझे x का वैल्यू 2 मिलता, यहां कहीं, यहां। फिर अगर मैं -2 डालता तो 2 टू द पावर माइनस ऑफ -2 यानी कि 2 टू द पावर 2 यानी कि 4। तो -2 पे मुझे 1 2 3 4 यहां कहीं मिलता। देख रहे हो, इस पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग ऐसा, इस पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग ऐसा। फिर अगर मैं -3 डालता तो यहां कहीं मिलता, इस तरीके से। मैं इसे इरेज कर देता हूं। तो -3 पे ये मुझे यहां कहीं मिलता। अब अगर मैं सबको मिला दूं तो
यहां पर भी आप देख सकते हो कि भैया आप x की वैल्यू कुछ भी डाल लो, ये कभी क्रॉस तो नहीं करेगा। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि मिरर इमेज आ गया है, मिरर इमेज आ गया, इस वाले को मैंने बस ऐसे फ्लिप कर दिया है। तो जब x मेरा -x से रिप्लेस हो गया तो मेरा ग्राफ क्या हो गया, fx के अबाउट फ्लिप हो गया, इमेज बन गया उसका। तो ये हमारा हो गया किसका ग्राफ, ये हमारा हो गया 2 टू द पावर -x का ग्राफ, और ये हमारा हो गया, सॉरी ये हमारा हो गया 2 टू द पावर x का ग्राफ, और ये हमारा हो गया 2 टू द पावर -x का ग्राफ। अच्छा, अगर मैं 2 के जगह पर 3 ले लेता तो क्या होता, अगर मैं 2 के जगह पर 3 ले लेता तो क्या होता, तो अगर 3 ले लेता यहां पर 3 टू द पावर x, तो x की वैल्यू 0 डालने पर मुझे 1 मिलता, तो फिर से मुझे यही पॉइंट मिलता, फिर 1 डालता तो मुझे 3 मिलता, x की वैल्यू 1 के लिए मुझे 3 टू द पावर x का वैल्यू 3 मिलता, तो 1 के कॉरस्पॉन्डिंग 1 2 3 यहां पर मुझे पॉइंट मिलता, ये वाला पॉइंट मिलता मुझे। फिर अगर x का वैल्यू 2 डालता तो 3 टू द पावर 2 यानी कि 9 मिलता, तो 2 पर तो 9 तो भैया यहां कहीं ऊपर होता, ये 8 है तो यहां कहीं 9 होगा, है ना। और फिर अगर 3 टू द पावर -1 करता तो 1/3 मिलता, 1/3, और ये तो यहां कहीं होता 1/4 और 1/2 के बीच में कहीं होता, है ना। नो 1/2 का वैल्यू 0.5 होता है और 1/3 का वैल्यू 0.33 होता है, यस। तो ये यहाँ कहीं होता 1/4 और 1/2 के बीच में कहीं होता, तो ये इधर कहीं होता, यहाँ, है ना। तो मेरा ग्राफ अब कैसा आ रहा है, इसको मैं ऐसे मिला रहा हूं, यहां से आएगा ऐसे, इस पॉइंट से होकर गुजरेगा और फिर ये नीचे से होकर एसिम्प्टोटिक होगा। तो देख रहे हो, ये 2 टू द पावर x का ग्राफ था और ये 3 टू द पावर x का ग्राफ है। मतलब जैसे जैसे मैं बेस का वैल्यू बढ़ाते जाऊंगा, सो राइट साइड में मेरा ग्राफ ऊपर की तरफ शिफ्ट करता जाएगा और लेफ्ट साइड में मेरा ग्राफ नीचे की तरफ शिफ्ट करता जाएगा, है ना। देखो यहां पर ऊपर 2 टू द पावर x है इस रीजन में, और नीचे 3 टू द पावर x है, और यहां पर 2 टू द पावर x नीचे है और इधर 3 टू द पावर x ऊपर है। उसी तरह अगर मैं 4 टू द पावर x कर दूंगा तो ये ऊपर की तरफ और इधर शिफ्ट करता जाएगा और ये और नीचे की तरफ आ जाएगा, है ना। तो होप आपको ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन समझ में आया होगा। और इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन में मुझे एक और बताना है कि एक खास तरह का नंबर है, एक खास तरह का नंबर है जिसे हम e से डिनोट करते हैं, है ना। तो e टू द पावर x, e टू द पावर x, अब ये e क्या है, सो ये e एक नंबर है जिसकी वैल्यू होती है 2.7182 एंड सो ऑन, कभी रुकता नहीं है, ये जाता रहेगा, है ना। तो इस तरह के भी ग्राफ को जब आप प्लॉट करते हो तो नेचर कुछ इसी तरह का होता है, लेकिन फिर भी ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन खास है ना। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन के नेचर के बारे में पता चल गया है। डेफिनेशन क्या है, मेरा बेस क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, और मेरा एक्सपोनेंट कोई भी रियल नंबर होगा। तो उस केस में मेरा जो आउटपुट होगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा। देख रहे हो ना, हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर है, नजदीक जाते जा रहा है लेकिन कभी भी टच नहीं करेगा या फिर क्रॉस नहीं करेगा। इसको बोलते हैं एसिम्प्टोटिक कर्व, एसिम्प्टोटिक, है ना। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में इतना ही। अपने अगले वीडियो में हम लोगरिथमिक फंक्शन के बारे में बात करेंगे, और उसे पढ़ाने के लिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन को समझना जरूरी था। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। किसी तरह का कंफ्यूजन होने पर कमेंट के जरिए आप मुझसे जरूर पूछिए। थैंक यू।